पुलिस विभाग द्वारा किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर की, जहां बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है मदरसे। उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों में मदरसे शामिल है। जब हम मदरसे पर सवाल उठाते हैं तो हम पर सवाल उठते हैं, ये भी उषा ठाकुर ने कहा है। मदरसे के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का खुलासा हुआ। डिजिटल अरेस्ट कर ठगने में शामिल है मदरसे 50%, ये भी उषा ठाकुर ने कहा है। कमीशन पर बैंक अकाउंट मुहैया करवा रहे हैं। और साथ ही इंदौर क्राइम ब्रांच की उषा ठाकुर ने तारीफ की है, उनके काम की सराहना की है। तो उषा ठाकुर द्वारा यह बयान दिया गया है। देखिए, उषा ठाकुर ने जो अवैध गतिविधियां हो रही है वो मदरसे से संचालित हो रही है, बयान दिया है। जब हम बात करते हैं कि भाई मदरसे राष्ट्रद्रोहिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तब हमको ये प्रश्न लगाया जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर अब तो प्रमाण मिला, मुझे बधाई के पात्र हैं। और अली और असद दोनों, अब तो प्रमाण मिले कि जो बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, उसकी राशि 50 जिस खातों में हस्तांतरित हुई है, इस बेईमानी के साथ कि 50% वो रखेंगे और 50 ये पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा। मेरा सब देशभक्त भाई बहनों से प्रार्थना है, जागरूक रहो, सजग रहो। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अविनाश वर्मा, हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, उषा ठाकुर का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों पर बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से उनके द्वारा बात बोली गई है कि मदरसे का हाथ है तमाम जो अवैध गतिविधियां हो रही है, अब कैसे इस बयान को देखा जा रहा है? देखिए, ये पूरा जो प्रकरण है, ये डिजिटल अरेस्ट का जो एक मामला था जो इंदौर में हुआ था, जहां पर लाखों रुपए की जो ठगी थी वो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक बुजुर्ग महिला से कर ली गई थी। और इसी पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये बाप बेटे की जोड़ी जो है वो कन्नौज जिले में ही एक मदरसे को संचालित करती थी और उसी के अकाउंट से ये पूरा जो मामला है वो संबंधित है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार उन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कैसे ये वो इस पूरे जो प्रकरण है, कैसे डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हैं उसमें ये लोग शामिल थे, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। और साथ ही इन दोनों ही पिता पुत्र के जो मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए हैं, उसमें भी कई जो है देश के बाहर के नंबर मिले हैं जिनसे इनकी बातचीत होती थी। तो कुल मिलाकर पूरी जो गतिविधियां हैं, ये जो मदरसे संचालित हैं, मदरसे जो संचालित कर रहे थे, उन्हीं से संबंधित ये पूरा जो मामला था। 50% की जो राशि है वो इनके अकाउंट में जाती थी, उसके बाद ये जो ट्रांसफर कर दिया करते थे, उसी अकाउंट्स को लेकर जो है वो पूर्व मंत्री जो उषा ठाकुर है, वर्तमान में जो महू की विधायक है, उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पूर्व से ही जो है इस तरह के बयान देते आ रहे थे कि जो अवैध गतिविधियां हैं, जो राष्ट्रद्रोही गतिविधियां हैं, वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तब उनके इन बयानों पर भी कई सवाल उठे थे, लेकिन अब ये प्रमाणित हो चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच की जो कार्रवाई है, जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अविनाश, यहाँ पर क्या तथ्य सामने आए हैं, किन तथ्यों के आधार पर ये बात बोली जा रही है कि जो मदरसे है अवैध गतिविधियों में शामिल है, संचालित हो रही है मदरसों के जरिए अवैध गतिविधियां, कौन से तथ्य ऐसे? देखिए, जो इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और यूपी के कन्नौज जिले से, वो वहीं पर जो है वो मदरसा संचालित कर रहे थे और उसी से ये दोनों जो आरोपी हैं, पिता पुत्र, वो उससे जुड़े हुए थे। और उसी को जो है उसी पे उसके आधार पर जो है वो पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया। अविनाश, लौटेंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, सुन पा रहे हैं। अजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि मदरसों में जो गतिविधियां हो रही है वो अवैध है। अगर किसी तरह का गलत कार्य किया जा रहा है तो जो संचालित गतिविधियां है वो मदरसे से चलाई जा रही है। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो तथ्य है वो सबके सामने है। जिस तरह से मदरसा संचालक और उनके पुत्र का प्रमाणिक तौर पर नाम आया कि टेरर फंडिंग के लिए, डराने के लिए मदरसा संचालक द्वारा उपयोग किया गया और उनके पुत्र भी उस मामले में सम्मिलित थे, तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि मदरसे की आड़ में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में उषा ठाकुर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अगर मदरसे की आड़ में इस तरह की गतिविधियां चलाई जाएगी जो समाज विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे सामने एक ज्वलंत मामला आ गया है
तो इस मामले की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए ऐसे जो भी मदरसे हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अजय जी, आप उषा ठाकुर द्वारा एक और बात बोली गई कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में जो डिजिटल ठगी के मामले हैं, अरेस्ट के मामले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन मामलों पर भी मदरसों का नाम, मदरसों का हाथ बताया जा रहा है। किन तथ्यों के आधार पर ये बात बोली जा रही है? देखिए, आपको मुझे लगता है संज्ञान में है कि नहीं है, अभी डिजिटल अरेस्ट का एक मामला आया था जिसमें लगभग 50 लाख की ठगी के मामले में मदरसा संचालक और उनके पुत्र ही मुख्य आरोपी हैं और उन्हीं के खातों के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इसीलिए उषा ठाकुर जी ने उन्हीं तथ्यों की रोशनी में ये बात कही है और जब तथ्य सामने है तो निश्चित ही बात प्रमाणित हो जाती है। तो ऐसे में अगर जो लोग मदरसों की आड़ में इस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो अजय जी, अब आपकी सरकार क्या एक्शन लेगी मदरसों के खिलाफ और जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उनके खिलाफ? देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामले में हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में गाइडलाइन और अलग से साइबर डेस्क बनाए गए हैं और डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाया भी जा रहा है। कई मामले हैं जहां पुलिस की तत्परता से डिजिटल अरेस्ट को असफल किया गया और मदरसों की जिस तरह से संलिप्तता आई, ये नया एंगल है, इसको लेकर हम नए सिरे से नीति बनाएंगे। ठीक है अजय जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पा रहा हूँ। नमस्कार सर, उषा ठाकुर का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि जो गलत गतिविधियां हैं वो मदरसों से संचालित हो रही है और इन गतिविधियों में मदरसों का हाथ है, जो मदरसे संचालित कर रहे हैं उनका हाथ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उषा ठाकुर जी जो है अब वो भी विधायक हैं और अब जो है लोगों, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और रास्ते नहीं बचे हैं अपने लोगों को डेवलपमेंट के, विकास के बारे में जानकारी देने के, शिक्षा के बारे में जानकारी देने के। कोई उनकी उपलब्धि नहीं है, उनकी सरकार की 1 साल की उपलब्धि नहीं है इनकी मोहन सरकार की। और उषा ठाकुर जी जो है अभी जो है बयान तो वो 4 साल से दे रही हैं। जब वो मंत्री थी तब भी दे रही थी वो बयान। तो वो बताए ना भाई कि कौन कौन से मदरसे हैं, जरा लिस्ट निकाल के और पुलिस को दे दें और कार्रवाई कराएं। जो लोग अगर गतिविधियों में शामिल हैं, उन गतिविधियों में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बयान क्यों दे रही फिरोज जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा बात बोली जा रही कि प्रमाण सामने है, सबूत सामने है, तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब आप ये तो बताइए, उषा ठाकुर जी तो मैं तो बता तो रहा हूँ पिछले 4 साल से ये बयान दे रही हैं। कार्रवाई तो हमें किसी के ऊपर होती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चले खबरों में बढ़ेंगे आगे।